दिन की बात है। रवि अपने घर के बाहर खड़ा होकर ये सोच रहा था। सामने जाकर वो बैठ गया। वहाँ बैठ के बड़े दुखी मन से वह सोचने लगा। अपने आर्थिक अवस्था को लेकर वो बहुत दुखी था और ये सोचने लगा कि उसका घर परिवार कैसे चला जाए। उसकी आर्थिक अवस्था को देखकर उसकी पत्नी भी वहाँ उसे छोड़ मायके चली गई थी। तभी वो उसके सामने अचानक एक डायन आ गई। उसे देख रवि घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। वह चुड़ैल धीरे धीरे से रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि तो बहुत घबरा गया। चुड़ैल को देख रवि खड़ा हुआ और रवि यह सोचने लगा, पता नहीं ये क्यों आई है और ये कौन है। तभी रवि चुड़ैल से पूछने लगा, आप कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? मुझे तो आपको देखकर बहुत ही डर लग रहा है। तभी चुड़ैल बोली, आप अपना परेशानी हमको बताइए, हो सके तो हम आपकी कुछ मदद कर सकें। तो बताइए अपना परेशानी, आखिर आपकी परेशानी क्या है? रवि सोचने लगा, चुड़ैल की बात ध्यान से सुनने लगा और वह बोलने लगा, आप हमारी मदद करोगी? आप क्या मदद कर सकती हो? तभी चुड़ैल बोली, क्यों नहीं, अगर तुम बताएगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। आप बताओ तो सही, आपकी परेशानी क्या है? तभी रवि यह बोलने लगा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है। मेरे आर्थिक अवस्था को देखकर वह भी बहुत दुखी रहती है, इसलिए उसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं। वह मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ कुछ। तभी डायन बोलने लगी कि तू इस बात को लेकर क्यों चिंता में हो? मुझे देखो, मैं रूप भी बदल सकती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी का रूप लेकर तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम मेरे साथ शादी कर लो, हम लोग खुशी खुशी से रहेंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी पत्नी का रूप लेकर ही तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी वहाँ पे और एक दूसरी चुड़ैल आ पहुँची। उसे देख रवि और भी घबरा गया। वह चुड़ैल बिल्कुल रवि के पास जाकर खड़ी हो गई, जिसे देख रवि तो अब डर के मारे बहुत ही जोर से कांपने लगा था। उसने एक कटार निकाली और रवि से बोली कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, वरना मैं तेरी जान ले लूँगी। रवि तो अब बहुत ही मुश्किल में पड़ गया। दो दो चुड़ैल उससे शादी करना चाहती थी। रवि अब क्या करे, वह सोच में पड़ गया और वह बोलने लगा कि मैं तुम लोगों से किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगा। तुम लोग चुड़ैल हो और मैं इंसान हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं तुम लोगों के साथ शादी नहीं करूँगा। तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। रवि बेचारा बहुत बोला, लेकिन वह चुड़ैल लोग तो डटी थी और वह बोलने लगी, शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूँगी। और वह एक चुड़ैल चली गई। दूसरी चुड़ैल भी इसी तरह से वह बोलने लगी थी कि मैं भी तुम्हारे साथ शादी करूँगी। फिर वह भी चली गई। रवि बहुत ही सोच में पड़ गया। वह बेचारा अब क्या करे, मुश्किल में पड़ गया था। घर जाकर वह लेट गया। लेट के वह सोचने लगा था उस चुड़ैल के बारे में। बेचारा क्या करे, एक नई मुश्किल उसके सामने आ खड़ी थी। एक तो पत्नी चली गई, ऊपर से यह चुड़ैल। अब तो वह चुड़ैल फिर उसके सामने आ गई और वह बोलने लगी कि देखो रवि, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। रवि और घबरा गया, चुड़ैल की बात सुनने लगा। बेचारा और करता भी क्या, मन ही मन वह सोचने लगा कि इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाऊँ। तो वह डर के मारे लेट गया। फिर खड़ा हो गया, चुड़ैल को देखने लगा। चुड़ैल भी उसे देखने लगी और वह फिर बोलने लगी कि मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। तुम अपनी पत्नी को भूल जाओ, मेरे ही साथ शादी कर लो। तभी रवि सोचने लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, परंतु मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में तो कुछ बुद्धि अभी आ ही नहीं रही है। इस चुड़ैल से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? बेचारा फिर वह एक तांत्रिक के झोपड़ी के पास गया और वहाँ से तांत्रिक को आवाज़ देने लगा। तभी वहाँ तांत्रिक आया। तांत्रिक बोला
कि मैं तुम्हें देख के ही तुम्हारी परेशानी को समझ गया था। तुम्हें कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया कि तुम किस मुश्किलों के साथ झेल रहे हो। अब तुम मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो। तुम वही करना जो मैं तुम्हें कहता हूँ। एक काम करो। उसने मन ही मन फिर रवि को एक मंत्र दिया और उसी मंत्र को रवि याद करके फिर अपने घर को चलने लगा। रवि धीरे धीरे अपने घर को चल गया। जाकर वहाँ लेट गया और वह फिर वही तांत्रिक के मंत्रों के बारे में सोचने लगा। याद करके सो गया कि तभी वहाँ चुड़ैल आकर फिर से बोलने लगी कि रवि, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलती हूँ, तुम मुझसे शादी करो। रवि बोला, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, तुम इस राक्षस के साथ शादी कर लो। रवि ने पंडित के कहने पर मंत्र देकर उस राक्षस को बुला लिया। बड़े ही भयानक राक्षस था। उसे देख रवि भी घबरा गया और चुड़ैल भी। चुड़ैल फिर उसके साथ शादी